अनिल जी, किस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? जो मक्का बंदा लोग गए हैं हज करने की, क्या दिक्कतें उनकी आ रही थी कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो बात फैला हैं? देखिए, पिछले 3 वर्षों से हज के मसले पर सरकार जो गंभीर पूरी तरह से नहीं है, और 3 बार हज में यात्रियों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले बार हमने 4 बार प्रेस के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और अल्पसंख्यक मंत्रालय को और हज कमेटी ऑफ इंडिया को हमने पत्र लिख करके समय समय पर अवगत कराते रहे कि वहाँ पर जो हज यात्री जा रहे हैं उनको हमेशा इन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। उसको ले करके बराबर हमने पत्राचार के माध्यम से सरकार के नुमाइंदों को अवगत कराने का काम किया, लेकिन इससे अभी हज की शुरुआत से पहले जब सीटों का मसला था तो इन्होंने बंद कर दिया, टाइम नहीं बढ़ाया। फिर हमने रिक्वेस्ट किया माननीय प्रधानमंत्री जी से, तो उन्होंने 1 महीना समय बढ़ाया, तो कुछ हज यात्री बढ़े। सवाल इस चीज़ का है कि जब बात आती हज यात्रियों की, तो इससे पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, पिछली सरकारें हुआ करती थी, उन सरकारों में 65,000 लोग आवेदन करते थे और 35,000 लोग जाते थे हज करने। लेकिन ऐसा क्या मामला है कि जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से आई, उसके बाद से हज में जाने वालों का इजाफा ना हो करके जाने वालों की संख्या घटती जा रही है। उसकी वजह यही है कि लगातार हज हाउस, हज कमेटी और अल्पसंख्यक मंत्रालय, इनके कुव्यवस्था के चलते हाजियों ने तौबा कर लिया कि ऐसी परेशानियों में हमारी हज यात्रा पूरी हम नहीं कर सकते। अब सवाल इस चीज़ का है कि अभी इससे पेशतर मैंने सीटों के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा आपके प्रेस के माध्यम से। आज भी मैंने उनको पत्र लिख करके भेज दिया है अल्पसंख्यक मंत्रालय को, हज कमेटी ऑफ इंडिया को और माननीय प्रधानमंत्री जी को ये अवगत कराया कि हमेशा की तरह इस बार भी हज में तमाम लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हाल की घटना की, एक होटल में बूढ़े बिहार के हज यात्री थे और आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि लिफ्ट नीचे उतरने के लिए के एवज में हम लोगों को, हाजियों को कंपनसेशन देंगे, और कंपनसेशन सऊदी अरब की सरकार ने 67 लाख रुपए हज कमेटी 67 करोड़ रुपए हज कमेटी ऑफ इंडिया को दिया कि ये जो हज यात्री हैं उनमें उसका बंटवारा कर दिया जाए, उनको वापस किया जाए पैसा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 67 करोड़ रुपए, 67 करोड़ रुपए अभी तक सरकार ने कहीं किसी एक हाजी को नहीं दिया। वो पैसा कहाँ चला गया, ये जांच का विषय है। मैं मांग उठाता हूं कि वो जो 67 करोड़ रुपए जो पिछली हज यात्रा के दरमियान सऊदी सरकार ने वापस किए थे कि हज यात्रियों को उनको कंपनसेशन वापस कर दिया जाए, एक भी हाजी को नहीं मिला। वो पैसा कहाँ गया, इसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। हाजी जो खादियों में जांच गए हैं, उनका क्या रवैया है, किस तरीके से वो हाजियों के टच में? देखिए, जो हाजी में जांच जो गए हैं, हाँ, तो आज वही लोग वहाँ पर रो रहे हैं और वीडियो वायरल कर रहे हैं। और मेरे पास तो सारे वीडियो मैं आपको भी दिखा दूंगा। मेरे पास सारे वीडियोज़ हैं जिसमें तमाम बिहार के, उत्तर प्रदेश के और तमाम कई ममालिक के और सारे हाजी जिस तरीके से रो करके अपनी अव्यवस्थाओं का बयान करते हैं, और उससे तो दिल दहल जाने वाली बात है कि वहाँ जाकर वो फंस गए हैं और गेट खुल जाता है, वो अंदर जैसे आते नीचे डक में चले जाते हैं और कई घंटे तक उनको बाहर निकालने में वहाँ की व्यवस्थाएं असफल रहती हैं। ऐसे में जो हज कमेटी की सारी व्यवस्था वहाँ पर देख रहे हैं, उनको एक दिन तक पता नहीं चलता कि हमारे लोगों के साथ क्या हुआ। ऐसे में वो बूढ़े बेचारे, उनकी वहाँ पर डेथ हो गई, इंतकाल हो गया। तो ऐसी व्यवस्थाएं जो पिछले बार भी हमने कई बार पत्र के माध्यम से कहा कि होटल गंदे, फर्श टूटी, चादर गंदी, बेड टूटे, बाथरूम पूरी तरह से गंदा, और जो एसी का मसला है, पूरी तरह से एसी वहाँ पर नहीं चल पा रही है।
इसलिए हम लोग बार बार ये आवाज़ उठाते रहे, लेकिन जाने क्यों देश के प्रधानमंत्री जी को हम लोगों की बात सुनाई नहीं पड़ती, अल्पसंख्यक मंत्रालय को हमारी बात सुनाई नहीं पड़ती। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ये मुसलमानों के साथ इस तरह से जो एक पाक मुक़द्दस पे जाने की व्यवस्था है उसके साथ भेदभाव क्यों किया जाता है, जबकि हर हज यात्री हज के माध्यम से, हज कमेटी के माध्यम से वो 4 लाख पेमेंट भी करता है। तो अगर वो हज करने जाता है तो वो सरकार के मेहरबानी पे नहीं जाता है, सरकार को हम पैसा देते हैं और उन्हीं पैसे में सरकार हमारे लिए व्यवस्थाएं करती हैं। लेकिन ये सरकारें कामयाब नहीं हुई। आज हज पे जाने वालों की लगातार संख्या घटती जा रही है और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस देश के अंदर और ख़ास तौर से इस प्रदेश के अंदर जो मोहसिन रज़ा साहब हज कमेटी के अध्यक्ष बने हुए उत्तर प्रदेश की, इनको इन सब चीज़ों से कोई सरोकार, कोई लेना देना नहीं है। जो हज पे जाने वाले लोग ज़्यादातर सुन्नी जमात के होते हैं। इस बार टोटल हज पे जाने वाले टोटल उत्तर प्रदेश से 182 लोग जा रहे हैं हज करने के लिए। और बड़े अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री का जो लोकसभा क्षेत्र है बनारस, वाराणसी से केवल 5 लोग हज करने जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री के क्षेत्र का ये हाल है कि उनके क्षेत्र से 5 हज करने लोग जा रहे हैं। तो सवाल इस चीज़ का है कि मोहसिन, इसलिए ज़्यादातर सुन्नी समुदाय के लोग हज करने जाते हैं। उनमें से पसमानदा तबके के लोग मुसलमान, जो पिछड़े गरीब मुसलमान हैं, वो पाई इकट्ठा पूरी ज़िंदगी पर, पूरे उम्र भर इकट्ठा करते हैं और जब हज पे जाने का सपना देखते हैं और जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद उनको तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। 5-6 किलोमीटर दूर होटल दिलाया जाता है, वहाँ तमाम लोगों को मकान किराए पे दिलाए जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाती है, तो वह बूढ़े बेचारे जो पाई इकट्ठा करके हज के लिए जाते हैं, वो वहाँ से बहुत मायूस होते हैं और रोते हैं। आप जो है काफ़ी सालों से जो है इसको लेकर के प्रदर्शन भी कर रहे हैं, सब कुछ किया आपने, लेटर दिए, मगर अभी तक जू नहीं रही और मामला बिगड़ता चला जा रहा है। अब आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी? देखिए, कहीं ना कहीं जो सरकार है वो हज कमेटी पे जो अव्यवस्थाएं हो रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं ताकि जो प्राइवेट ऑपरेटर हैं उनको ज़्यादा सीटें मिलें, लोग बज्जन होकर के फॉर्म ना भरें और ना जा पाएँ, और जो सीटें अलॉटमेंट हो वो प्राइवेट ऑपरेटर को दे दिया जाए। इसलिए सरकारों, ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और समय बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया भी है, और इससे पेशतर भी हमने हज यात्रियों के मुतालिक उन्हें अवगत कराया। लेकिन अभी जो मक्का मदीना में किसी तरह से सुधार होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछली बार की व्यवस्था से इस बार और व्यवस्था ख़राब है। वहाँ पर सारे हज यात्री वीडियो वायरल कर रहे हैं, रो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं कि हम आकर के यहाँ फंस चुके हैं, पता नहीं हम जिंदा वापस जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे इंडिया। ऐसी व्यवस्थाएं सरकार की जिसमें हमारे हाजी लोग इतने परेशानी सामना करना पड़ते हैं। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि आपको मैंने समय रहते पिछली परेशानियों से अवगत कराया, तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि इस बार 2024 के हज के मामले में गंभीरतापूर्वक विचार करके और वहाँ पर सारा काम करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज जो जस के तस व्यवस्था पड़ी हुई है, इसलिए सरकार तो कहते हैं जो वहाँ पर हज यात्री हैं अभी समय है चलते उनके लिए होटल और जहाँ पर रहने की व्यवस्थाएं की गई हैं वो अच्छे से मुहैया करा दें, उनको एसी कमरे दिला दें, तमाम गंदे बिस्तर हैं, होटल हैं, उनको चेंज करा करके, और उनके खिलाफ़ जो लोग इस व्यवस्था के जिम्मेदार हैं, हज कमेटी ऑफ इंडिया, अल्पसंख्यक मंत्रालय, इन दोनों विभागों के सरबराहकारों के खिलाफ़ कानूनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जांच भी होनी चाहिए। मैं आपसे बताता चलूं कि जिस तरीके से पिछली बार सऊदी अरेबिया सरकार ने कहा कि जो अव्यवस्थाएं हुई हैं हमारी वजह